चलिए ध्यान समझिएगा। कह रहे हैं बाबू, हम लोग देख रहे थे पोषण चैप्टर। कौन चैप्टर देख रहे थे? पोषण। तो पोषण में हम लोग खूब अच्छा तरह से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखना है। जो क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, क्या करता है, ये सब क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन को पढ़ाई करना है। सबसे पहला यहाँ से जो क्वेश्चन उठाता है ना, देखिए पूछ दे क्वेश्चन, पोषण क्या है। अगर क्वेश्चन पूछते पोषण क्या है, पोषण क्या है, अगर आपसे पूछ दे पोषण क्या है, तो पोषण की परिभाषा समझ आप लोगों को बताया गया है। कोई भी सजीव या कोई भी जीव जो भोजन से क्या प्राप्त करता है, ऊर्जा और लवण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। कोई भी सजीव है, माने कोई भी सजीव है जो भोजन से ऊर्जा भी प्राप्त करे, लवण भी प्राप्त करे, उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसा पूछेगा, पोषण क्या है, पोषण क्या है। तो पोषण की परिभाषा आप लोग समझ में आया? कोई भी सजीव जो भोजन से ऊर्जा तथा लवण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, पोषण के कितने प्रकार हैं? पोषण के कितने प्रकार हैं? नाम लिखे। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, पोषण के कितने प्रकार है? नाम लिखे। तो पोषण के कितने प्रकार है? दो। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। तो यहाँ इसका लिखा जाएगा, पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वपोषी पोषण, एक विषमपोषी पोषण। तीसरा क्वेश्चन पूछता है, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण क्या को परिभाषित करें। पोषण को परिभाषित करें। देखिए, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण का परिभाषा आप लोग को लिखवाए थे। स्वपोषी पोषण में हो जाएगा पोषण की वह विधि। स्वपोषी पोषण समझिए, इसमें होता है पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी पोषण में पोषण क्या करते हैं, जिसमें जीव क्या करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? स्वयं भोजन, माने अपने आप भोजन बना लेते हैं। इसको दूसरे जीव की माने भोजन की जरूरत ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इसमें कौन हो जाएंगे, हरे पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। कहने का मतलब हुआ बाबू, ये आइए बताइए, स्वपोषी पोषण को क्या कहा जाता है? उत्पादक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। स्वपोषी पोषण में हरे पेड़ पौधे आते हैं। स्वपोषी पोषण में कौन आते हैं? अब विषमपोषी में होता क्या है कि स्वपोषी के उल्टा हो जाता है। स्वपोषी पोषण के उल्टा हो जाता है। इसमें भोजन यापन स्वयं बना रहे थे। स्वपोषी जो थे भोजन यापन क्या कर रहे थे, स्वयं बना रहे थे। लेकिन विषमपोषी क्या करता है, ये अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। दूसरे जीव पर क्या करता है, निर्भर रहता है। यानी कहने का मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। विषमपोषी पोषण अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और स्वपोषी पोषण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी पोषण को उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। स्वपोषी पोषण को उत्पादक कहा जाता है। स्वपोषी पोषण को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना है? तो स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण का परिभाषा लिखा जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन पूछता का है स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण के बीच अंतर लिखे। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण के बीच अंतर लिखे। तो स्वपोषी पोषण विषमपोषी पोषण को काटिए, स्वपोषी में स्वपोषी का लिखे, विषमपोषी में विषमपोषी का लिख दीजिएगा, अंतर हो जाएगा। आए समझ में? कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद पूछता है जाइलम तथा फ्लोएम क्या है। जाइलम तथा फ्लोएम क्या है? जाइलम तथा फ्लोएम क्या है? तो आप लोग को बताए थे जाइलम का कार्य क्या होता है, बताइए। जाइलम जो होता है ना, पेड़ पौधा में क्या करता है? पेड़ पौधा में नीचे से क्या करता है? जल को पेड़ पौधा में भूमि से जल लेता है और पतिया तक क्या करता है? पहुंचाता है। और यह फ्लोएम जो होता है ना, तो जो भोजानवा बन जाता है ना, वो भोजानवा को पूरे शरीर में क्या करता है? पूरे भाग में पहुंचाता है। पूरे भाग में क्या करता है? पहुंचाता है। तो जाइलम और फ्लोएम समझ में आ गया सभी किसी को? कोई दिक्कत? उसके बाद पूछेगा जाइलम तथा फ्लोएम के बीच अंतर लिखे। जाइलम तथा फ्लोएम के बीच अंतर लिखे, ये भी लिखवा दिया गया है। जाइलम तथा फ्लोएम के बीच अंतर आप लोग को समझाए थे ना, तो उसी को देख लीजिएगा। इसके बाद पूछता है प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखें। हाँ, इसके लिए क्या करें? रासायनिक समीकरण लिखें। ये भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद पूछता क्या है, देखिए आप लोग कोशिका पढ़े हैं, कोशिका पढ़े हैं सेल। तो कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखे, यही से पूछता है। कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखे। 4 कोशिकांग का इसी में से पूछता है। तो बताइए 4 को कोशिका क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी, केंद्रक, की सब 4 कौन हो गया कि नहीं हो गया? कोशिका के 4 को भाग कौन होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, रसधानी। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद पूछता क्या है कोई वस्तु सजीव है। कोई वस्तु सजीव है, आप इसका निर्धारण कैसे करेंगे? आप इसका निर्धारण कैसे करेंगे? कोई भी वस्तु क्या है? सजीव है, आप इसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो कोई वस्तु सजीव है, बताइए सजीव आप लोग हैं, आप लोग कैसे पता लगेगा कि सजीव है? हाँ, कोई भी वस्तु सजीव है, हम इसका निर्धारण इस तरह करेंगे कि सजीव जो होता है गति कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, प्रजनन कर सकता है। कोई दिक्कत? सजीव के विषय में आप बता सकते हैं ना? आए समझ में? किसी को दिक्कत? यहाँ तक इतना क्वेश्चन यहाँ से उठाता है और क्वेश्चन उठाता है, फिर लंबा हो जाएगा। इतना अगर याद कीजिएगा ज्यादा याद हो, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्या इसको होमवर्क सीरीज में याद करके आइएगा, ठीक है? याद हो जाएगा। HW होमवर्क बना के लाइएगा, बनाकर और याद करके आना है। होमवर्क में बनाकर हम याद करें।
ये VVI है बाबू, पूछता है, गारंटी है जो आइबे करेगा। उतार लीजिए, उतार लीजिए इसको बनाकर और याद करके आइएगा।